गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेके अपना अगला वीडियो और आज हम पढ़ेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अच्छी स्थिति। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र आपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एकांक धनावेश रखा हुआ है, तो इस पर कोई आवेश कितना बल लगा रहा है या द्विध्रुव कितना बल लगा रहा है, ये कहलाएगा इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो इंटेंसिटी बताएगी क्षेत्र जो बल लगा रहा है वो कितनी तीव्रता से लगा रहा है। जैसे हमने यहाँ एक पंखा लटकाया हुआ है, पंखे की हवा हम सबको लग रही है, पर जहां तक पंखे की हवा जा रही है वो पंखे का क्षेत्र हो गया, यानी विद्युत का क्षेत्र हो गया। और किसके पास सबसे ज्यादा हवा लग रही है या वो साइड में बैठा हुआ लड़के कितनी हवा लग रही है, वो बताएगा कि उसके लिए उस विद्युत की तीव्रता कितनी है। तो विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसके लिए? उस एकांक धनावेश के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला है, 2 पॉइंट नोट करेंगे। किसी वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। यानी वैद्युत ध्रुव का जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा कहता है किसी वैद्युत ध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। क्या? किसी वैद्युत ध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, किंतु वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। ओके, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने की 2 स्थितियां होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति, और नंबर 2, अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे पहली स्थिति को, अनुदैर्ध्य स्थिति, और उसके बाद उसके बाद में पढ़ेंगे अनुप्रस्थ स्थिति। पहले वाले को टिक कर रहे हैं, अब इतना नोट कर लीजिए। देखिए, पहली स्थिति है अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति में इस चित्र को देखिए। चित्र में जितना दिखेगा केवल आपको उतना ही हिंदी लिखनी है। कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हिंदी बहुत ज्यादा आता है, फिजिक्स में डेरिवेशन तो ठीक है वो बन जाता है, पर बीच की हिंदी नहीं बनती है। तो हिंदी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उतना ही लिखना है जितना आपको चित्र में दिखे, उसके अलावा एक लाइन भी नहीं लिखनी आप। तो चित्र में क्या क्या दिख रहा है? माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है। द्विध्रुव क्यों है? क्योंकि 2 ध्रुव है, 2 किनारे हैं, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। तो माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलके बना है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 2। मध्य बिंदु से, अब यहां समझिए, यहां से आता 2a है, इसका मतलब a से o की दूरी है a, और o से b की दूरी भी कितनी है? a। तो a प्लस a बराबर 2 है। a प्लस a बराबर 2 है। तो अब क्या करना है? क्या लिखे आप? माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, देखिए मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिमाण ज्ञात करना है। देखिए हिंदी में यही लिखा होगा। क्या लिखा है? माना कि ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की अल्प दूरी 2a है। माना द्विध्रुव के केंद्र मध्य बिंदु O से प्लस क्यू आवेश की ओर r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब क्या कहता है? माना A पर कौन सा आवेश है बेटा? A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं ई से। किससे लिखते हैं? ई से। और किसके कारण ले रहे हैं? प्लस क्यू के कारण। तो E प्लस क्यू बराबर कूलाम का नियम तो आपको मालूम ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एक आवेश। तो एक आवेश हमारा क्यू है, दूसरा आवेश हमारा क्यू 0 परीक्षा आवेश है, या एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू है। तो हमको मालूम है E पर प्लस क्यू आवेश के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो E प्लस क्यू बराबर कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दो आवेश थे तो हम हमेशा धनावेश को लेते, तो हमने प्लस क्यू ले लिया। क्यू, अब क्यू के पास प्लस लगाने की जरूरत नहीं, आपको भी मालूम है। और दूरी क्या निकालनी बेटा? दूरी हमको निकालनी है, इस बार से वहां हम आर ले रहे थे तो हम आर नहीं लेंगे, दूरी क्या लेंगे? ए से पी के बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? ए से पी के बीच की दूरी, तो बटे ए पी, और चूंकि आर स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब चित्र में देखिए, हमको एपी निकालना है। क्या निकालना है? एपी स्क्वायर निकालना है। तो एपी कैसे निकलेगा पहले आप समझ लें। एपी कैसे निकलेगा ध्यान रखिएगा। ये हमारा द्विध्रुव है, यहाँ हमारा बी है, यहाँ हमारा ओ है, यहाँ हमारा ए है, और यहाँ हमारा पी है। हमको मालूम है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। हमको यानी कि समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ये दूरी, ये दूरी हमको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है, इस पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी को हम माइनस कर दें, मिटा दें, तो कौन सी दूरी बचेगी? ये समझिएगा, इस पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी हम माइनस कर दें तो ये दूरी निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे? ओपी माइनस ओए, ओपी माइनस ओए कर देंगे तो आ जाएगा एपी। ओपी माइनस ओए बराबर एपी। अब ओपी का मान कितना है बेटा? आर, और ओए का मान कितना है? ए। निकल गया, इसमें मान रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे चीज और लिखेंगे, एपी के अनुदिश, यानी जो तीव्रता निकालेंगे कहाँ निकालेंगे? एपी दिशा में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। पुनः बिंदु बी पर कौन सा आवेश है बेटा? बी पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। तो बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बार क्या हो जाएगा? जहां हमने ई माइनस ई प्लस की लिया था, वहां बजाय लेंगे ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू अपॉन, क्या निकालेंगे इस बार? यहां हमने एपी लिया था, जब ए से पी की दूरी निकाला तो एपी लिया, जब बी से पी की दूरी निकाला तो बीपी लेंगे, बटे बीपी का स्क्वायर। अब बीपी का मान निकालना है, चित्र में जाइए। इस बार हमको बीपी निकालना है। कहाँ है बीपी बेटा? बीपी यहां से यहां तक दूरी निकालनी है। तो हमको मालूम है, क्या मालूम है? यहां से यहां तक की दूरी 2a थी, यानी यहां से यहां तक a, और यहां से यहां तक की भी a। इस बार हमको ये पूरी दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? कि यहां से यहां तक की दूरी में, यहां से यहां तक की दूरी को प्लस कर देंगे।
यहां से यहां तक दूरी उनको मालूम है r है, फिर यहां से यहां तक दूरी कितनी है, a है। तो अगर r में a को जोड़ देंगे तो पूरी दूरी bp निकल आएगी। तो हो जाएगा OP प्लस OB, OP प्लस OB, इसका मतलब R प्लस A, R प्लस E हो जाएगा। तो हमको बीपी का मान मिल गया। तो आगे क्या डेरिवेशन बन जाएगा हमारा, किताब नोट कर लें, फिर मैं आगे लगाता हूं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे हमने जो माइनस लिखा है, ये माइनस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस केवल आपको ये बता रहा है कि इसकी दिशा और इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे हिंदी, इसको मिटा देता हूं मैं। E प्लस क्यू तथा E माइनस क्यू एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत है। क्या कहता है, एक ही रेखा पर है, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत। एक देखिए इस साइड आ रहा है और एक इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से ये बताइए कि ए और बी दोनों ही पी पर बल लगा रहे हैं, तो पी पर ज्यादा बल कौन लगाएगा, ए लगाएगा कि बी लगाएगा, और क्यों लगाएगा? कमेंट में आप बताएंगे, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। ए पी पर बल लगाएगा, बी पी पर बल लगाएगा। तो ए पी पर ज्यादा बल लगाएगा, उसके दो वजह हैं। पहला, ए पी के ज्यादा नजदीक है, दूसरा ए के पास धनावेश है। तो हम हमेशा धन वाले को ज्यादा पढ़ते हैं, तो लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे अतः E प्लस क्यू बड़ा है E माइनस क्यू। ठीक है, अतः परिणामी तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, E बराबर, अब जब परिणामी तीव्रता निकालना होता है दोनों में से कौन ज्यादा लगा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं। तो E प्लस क्यू माइनस E माइनस, तो समीकरण का दो आपने बनाया था, समीकरण का आपका निकला था, उसके लिए या इनके दोनों के मान निकालो। समीकरण नहीं लिखना तो मत लिखो, आप दोनों के मान निकाले हैं, दोनों के मान लिख दीजिए। तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R माइनस ए का स्क्वायर, ये इसका मान था, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R प्लस ए का स्क्वायर, यही था। अब गौर से देखिए, दोनों में ये कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, Q कॉमन है और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। तो क्या इसको हमने बाहर निकाल लिया। ओके, अब फार्मूला लगाएंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ध्यान रखेंगे उस टीचर क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों ही फार्मूले सही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात वही है। अब यहां पे देखिए, a की जगह हमारा r है और b की जगह हमारा a है, यानी बन जाएगा r प्लस a का स्क्वायर, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2r हो जाएगा, और यहां लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, या उसी फॉर्म में लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अब चूंकि आर ए की जगह आर है, बी की जगह ए है, तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए। अब इनकी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या पाएंगे, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r। फिर ये ऐसा था, इसका ब्रैकेट हम हटाए हुए हैं, फिर माइनस माइनस, फिर इसकी वैल्यू, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई, यहां सेम रहेगा, तो ए आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब अगला रूल क्या कहता है, हमारा बोर्ड मास पढ़ा होगा आपने, हम पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगा, तो तीनों के चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए। इनके साइन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट इसका जोड़ना है, तो माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2r ए डिवाइड बाय, इसका ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनता है, थोड़ी देर स्क्वायर भूल जाओ, स्क्वायर भूल जाओ, क्या मिलता है, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा r इंटू आर, या दूसरा रूल ये भी कहता है r इंटू आर आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जो सेम राशियां होंगी, सिमिलर राशियां होंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2 यानी 4r ए, 2 2 4 r ए बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे आ जाते हैं, तो बन जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू ए और आर लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो कि 4 क्यू ए आर। अब इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो बन जाएगा ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 दो दूनी 4 क्यू ए इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां दो लॉजिक लगेंगे, एक तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि टू क्यू ए इक्वल टू होता है P, 2QA इक्वल टू होता है P, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है ये, द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा चित्र में आ जाइए, चित्र में क्या है ये समझिएगा, यहां पे है हमारा क्या P, यहां पे है हमारा A, यहां पे है हमारा O, यहां पे है हमारा B, यहां से यहां तक की दूरी है R, ठीक है, यहां से यहां तक दूरी हमारी R, और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक दूरी कितनी है A। तो बताइए कौन बड़ा है, R बड़ा है कि A बड़ा है? R दूरी बड़ी है कि A दूरी बड़ी है? तो आप बोलोगे सर A ऑफ कोर्स R बड़ा है, A के लगभग दोगुने के बराबर है। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे
तो R यहां पहुंच जाएगा और A कितना हो जाएगा, A इतना हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि R A से बड़े से भी बड़ा है यानी बहुत बड़ा है, या A R से छोटे से भी छोटा है मतलब बहुत छोटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि R is greater than A, R A की तुलना में बहुत बड़ा है, अतः अच्छा अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए अभी घर में एक बस गेस्ट आते हैं और सबको आपके पैर छूने हैं, सबके पैर आपको छूने हैं। जब सबके आपके पैर छूने हैं, उस बस में हर वैरायटी के लोग हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ ऐसे हैं जो नवजात है, माँ की गोद में है। तो अगर आप सबके पैर छू दोगे कमर टूट जाएगी। तो आप क्या करोगे, पैर केवल उनके छूओगे जो पैर छूने का मतलब जानते हैं। जो पैर छूने का मतलब नहीं जानते यानी कि छोटे हैं, उनका आप पैर नहीं छूओगे, उनको आप देख के भी अनदेखा कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। तो यहाँ पे हमको वही करना है, जो छोटे से भी छोटा है यानी बहुत छोटा है उसको इग्नोर कर देंगे। अतः A की उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2PR। क्या बचेगा, 2PR। क्यों 2PR, क्योंकि 2QA बराबर क्या होता है, P। तो ये वाला 2 बचा, इसकी जगह बेटा P आ गया और ये बचा R बटे इसकी उपेक्षा कर दी हमने, तो बचा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया। एक बार आप इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पे डाउट होगा तो बताइएगा, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, या आप वीडियो को पीछे करके आप दोबारा समझ सकते हैं। नोट ओके, इस स्टेप को दोबारा लिखते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2PR डिवाइड बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं R की पावर 4, या इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR डिवाइड बाई R क्यूब इंटू R। लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू R भाई, x क्यूब इंटू x इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 4। वही हमने कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको आसानी से हम समझा सके कि R से R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R क्यूब। यही अच्छी स्थिति का व्यंजक है, यही व्यंजक द्विध्रुव के अक्ष पर रखे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। नोट कर लीजिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति।